हेलो नमस्कार साथियों। एसएससी जीडी 2023 का एग्जाम चल रहा है और यहाँ पे 16 जनवरी के सभी मैथ्स के क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ इस वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, सॉल्यूशन पीडीएफ की। आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ और इसी का मान कितना है 1144 है। आप वैल्यू रखेंगे 2 गुणे 22 बटे में 7, आर का मान 7 और ये हो जाएगा एच प्लस 7, ठीक है, और इसका मान आ जाएगा 1144, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको काटें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 11 से काटें तो 11 एक नम 11, 11 चौक को 44 होता है, यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा। 2 से काट दें तो 4 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूना 8, 4 छक 24। तो जो h प्लस 7 का मान आया वो आ गया 26, तो जो h का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा 19 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपका पहला, ध्यान दीजिएगा, बेलन हो गया, शंख हो गया, गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये सारे फार्मूले रट के जाइएगा ताकि आपको आराम से कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित जो मूल्य है वो 45% बढ़ाकर अंकित करता है, इस पर 20% की छूट देता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताइए। ध्यान दीजिएगा, माना सीपी बराबर 100 रुपए, वो 100 रुपए में खरीद के लाता है, इसको क्या करता है 45% बढ़ा के अंकित करता है, यानी कि इस पे 45 रुपया ज्यादा लेता है, तो ये हो गया 145 रुपए, ठीक है। अब इस पर क्या करता है, इस पर वो छूट देता है 20% की। अगर 20% 10% होगा 14.5, 20% हो जाएगा 29, अगर हम 29 घटा दें तो ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी घटाने पे 116 आ जाएगी, 116 रुपए। तो यहां से यहां तक कितना बढ़ गया 16 बढ़ गया, अर्थात आप ये कह सकते हो कि 16% का उसको क्या हुआ लाभ हुआ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसी का एक और सॉल्यूशन हम ये दे सकते हैं कि 45% लाभ की जो भिन्न बनेगी वो 20 और 29 बनेगी, 20% छूट की भिन्न जो बनेगी वो 5 और 4 बनेगी। अगर हम इसका गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 4 9 36, 4 दूना 8 3 11 116। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी इंक्रीज हो गई 16% इंक्रीज हो गया और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाहे जिस मेथड से आप लगाओ, आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट मान के भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, कह रहा है पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:7 है, इसका तीसरा अनुपात 343 है, तो पहली एवं दूसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या या पहला अनुपात गुणे तीसरा अनुपात बराबर होता है मध्य अनुपाती के, यानी कि दूसरा अनुपात गुणे दूसरा अनुपात के, ठीक है। इसको मैं पिछले वीडियोज में भी सॉल्व कराया हूं। तो अगर हम यहां से मान रखें, हम इसको मान लेते हैं कि 2x है, 2x है और ये 7x है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x इंटू 343 बराबर आपका 7x इंटू 7x, x से x से कट जाएगा। अगर हम 49 से काटें तो ये वैल्यू 7 बार जाएगी, तो जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 14, जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है पहली और दूसरी संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंतर 5x का है, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 14 और जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो 70 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस लेवल बहुत ही इजी रखा हुआ है, बट आपको हर चीज आनी चाहिए। कह रहा एक आयत की लंबाई को 15% कम कर दिया जाता है, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, आप ये फार्मूला भी लगा सकते हैं कि x प्लस वाई बटा एक्स वाई बटे में 100। अगर कमी है तो आप माइनस रखेंगे, वृद्धि है तो प्लस रखेंगे। माइनस 15 इंटू और 10 बाई में 100, ठीक है। तो यहां से ये आ जाएगा -5
और अगर हम इसकी बात कर ले तो ये आ जाएगा -1.5, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस का 6.5%, यानी कि ये क्या दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी क्वेश्चन का अगर आप सेकंड सॉल्यूशन देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 15% की जो भिन्न बनेगी वो आपकी कमी की बनेगी 20 × 17, 10% की जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 10 × 11, ये आपका आ जाएगा 200। और अगर हम यहाँ पे गुणा करें 11 सते 77 और 11 एक 11 और यहाँ पे 11 7 18, 187। तो यहाँ से देखेंगे 13 की कमी हो रही है कितने पे, 200 पे, गुणे 100, तो भी ये 6.5% कमी ही आएगी। ठीक है, तो आप जिस सॉल्यूशन को प्रायोरिटी देते हैं या जिस भी सॉल्यूशन पे अभी तक आपने प्रैक्टिस की है वही आप इसमें लगा लीजिएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप चाहो तो फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है, फार्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे चाहिए तो आप 9 का और 11 का विभाज्यता नियम लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, विभाज्यता नियम भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आप यहाँ पे मान रख लीजिएगा 2/3 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21, और यहाँ से आप लोग इसको काट लीजिएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको आप लोग करेंगे, ये 19,404 आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखिए यहाँ से भी 3 निकल के आ रहा है, यहाँ से भी 3 निकल के आ रहा है, तो इसका जो डिजिट सम है वो 9 कर दीजिए। ठीक है, डिजिट सम या डिविजिबिलिटी आप 9 की लगा दीजिए, अंकों का योग 9 होना चाहिए। 4 4 8, 8 9 17, 1 18, ठीक है, 18 में 8 1 9 हो जाता है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके मेंसुरेशन के आ रहे हैं वो डिविजिबिलिटी से सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये एक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आया है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ बताओ। ध्यान से समझना, 1000 ग्राम की जगह वो कितना यूज कर रहा है, 800 ग्राम यूज कर रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है किस पर, 800 पर, ठीक है, गुणे 100, तो ये जो वैल्यू बनेगी वो आ जाएगी 25% का प्रॉफिट। कितना आ जाएगा, 25% का प्रॉफिट। तो ध्यान से समझना, पहला प्रॉफिट है 20% का, दूसरा प्रॉफिट है आपका 25% का। अगर यहाँ से हम कुल प्रॉफिट निकाल दें, कुल आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहें, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 20 + 25 + 20 × 25 और बटे में 100। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी 45 + 5 बराबर 50% आ जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50%। पहले आपको ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकाल के इसके साथ फिर आपको दोनों को निकाल देना था। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होने चाहिए। ठीक है, कह रहे एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है, 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपए है, तो मेज का वर्तमान मूल्य बताओ। ध्यान से समझना, 20% ह्रास, ठीक है, भिन्न बनेगी 5/4 की। 2 साल है तो 2 बार 5/4, ये वैल्यू आएगी 25 और ये वैल्यू आ जाएगी 16 अगर हम गुणा करें। ठीक है, इस 16 का मान है 32,000, इस 16 का मान जो है 32,000। अगर हम देखें 16 दूनी 32, 2000 गुना है, तो अगर हम इसका भी 2000 गुना कर दें तो ये जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 50,000 रुपये आ जाएगा या 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। अगर आप इसी को इस तरह से करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x इंटू आपका 4/5, ठीक है, 20% का मान 4/5 इंटू 4/5 बराबर 32,000। आप ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो भी x का मान यहाँ पे 50,000 ही आएगा। ठीक है, तो आप जिस सॉल्यूशन पे सुटेबल हैं उस सॉल्यूशन पे आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1 वर्ष बाद किसी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 है। ध्यान से समझना, मिश्र धन जो होता है वो होता है मूलधन
प्लस ब्याज, ठीक है। तो आपको 10 रुपए पे से 12 हो रहा है, मतलब 2 रुपया बढ़ रहा है। तो 2 रुपया बढ़ रहा है 10 रुपए पे गुणे 100। तो आप मुझे बता दो कि आप ये कह सकते हो कि सब 20% हमें ब्याज मिलेगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। 20% हमें ब्याज मिलेगा, यानी कि डी ऑप्शन होगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। मुझे एज ए डिजिट जितना पता चला है उसके बेस पे मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। नाम चेंज है बट सवाल सेम था, ठीक है, सेम पैटर्न पे। ध्यान दीजिए, कह रहा अमित और ज्ञानेंद्र एक काम को अलग अलग 27 दिन और 36 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिए, ये अमित है, ये ज्ञानेंद्र है। ये आपका 27 दिन में कर रहा है, ये आपका 36 दिन में करता है, ठीक है। अगर हम LCM लें तो 108 आएगा। 27 चौक को 108 होता है, 36 त्रिक का 108 होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 6 दिन पहले अमित काम करना छोड़ देता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात आप बताना कि अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि अमित छोड़ रहा है, मतलब ये जो अंतिम 6 दिन है, अंतिम 6 दिन ये कौन कर रहा है, तो आप आराम से कह सकते हो कि सर ये ज्ञानेंद्र कर रहा है। और ये अगर 3 क्षमता से करेगा तो 6 त्रिक 18 यूनिट ये काम कर देगा, 18 यूनिट काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अंतिम 6 दिन की बात कर रहा हूं क्योंकि अमित छोड़ के चला गया है। अब ध्यान से समझना, तो अगर इसमें से 18 यूनिट हो गया तो ये 90 यूनिट बचेगा, 90 यूनिट। और इस 90 यूनिट को अमित प्लस ज्ञानेंद्र मिलके करेंगे, वो भी 7 यूनिट पर डे की क्षमता से, 7 यूनिट पर डे की क्षमता से। तो टाइम कितना लगेगा, तो आप कह सकते हो कि सर 90/7, यानी कि अगर हम देख लें तो 7 × 9 7, 2 बचा, 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 दिन ये लग जाएंगे, ठीक है। तो 12 सही 6/7 दिन ये और 6 दिन ये, तो टोटल आपका हो जाएगा 18 सही 6/7 दिन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्क एंड टाइम बहुत अच्छे से 8 7 8 वीडियो में पढ़ा रखा है, तो अगर आपको नहीं आती है तो आप वहां से देख भी सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। देखो, वो 1000 ग्राम की जगह कितना यूज कर रहा है, 750 ग्राम। कितना यूज कर रहा है, 750 ग्राम। तो एक बात मुझे बताओ, वो 250 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहा है 750 पे, 750 पे गुणे 100, 1/3 यानी कि 33.33% का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, सवाल फिर से बता रहा हूँ, बहुत आसान आ रहे हैं। मैं चाहता तो लाइव सेशन भी रख सकता था। देखिए मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। लाइव सेशन में क्या होगा कि मैं आपसे आंसर की उम्मीद करूंगा, ठीक है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आराम से इसको प्री रिकॉर्डेड मोड पे इसीलिए डाल रहा हूँ, फटाफट देख डालो, ठीक है। चलो, एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु 12 है, 5 नए लड़के हैं, उनकी औसत आयु 7 है। ध्यान से समझना, योग अगर पूछ लें कितना होगा, तो आप कहोगे सर 20 × 12 + 5 × 7। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 240 + 35 यानी कि 275, ठीक है। अगर मैं पूछूं कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या कितनी हो गई, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि सर 20 पहले थे, 5 और आ गए, 25 हो गई, ठीक है। तो मैं पूछूं अच्छा बताओ औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, तो आप बता सकते हो कि सर योग बटे में संख्या होता है, योग बटे में संख्या, यानी कि 275 बटे में 25, ठीक है। अगर मैं काट दूं इसको तो 25 × 9 25 × 9 25, तो ये आ जाएगा 11 साल। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल से सवाल आ रहे हैं, फिर से कह रहा हूं, अगर आपने रियलिटी पढ़ाई की है तो बहुत आराम से 20 क्वेश्चन में 18 19 जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा है धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत जाते हुए 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल शांत जल में और धारा की चाल बताओ। ध्यान से समझना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, इसी बेस पे क्वेश्चन आया है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। u + v का जो मान है ना, मतलब अप्स एंड डाउन, धारा की दिशा में जो चाल है वो आपकी 32 है, और जो विपरीत है ना, जो u डिफरेंस आपका v है, ठीक है, वो आपका 28 है।
तो आप अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आप दोनों को ऐड करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो यहाँ से तो वो कैंसिल होकर के आ जाएगा। या आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हो, 29 का डिफरेंस 26 है, ये नहीं होगा। 30 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 30 32, 30 में से 2 गया 28, तो करेक्ट ऑप्शन बी बन जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, नीचे हमने टेलीग्राम चैनल का आज लिंक डाल दिया है, ठीक है, वैसे हम लोग नॉर्मली डालते नहीं है, बट टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप जाके पूरी की पूरी PDF डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ आपको हमारे सॉल्यूशंस कैसे लगते हैं वो ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स से यहीं पर मिलेंगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग फिर आएंगे 17 तारीख के क्वेश्चन लेकर के, तो जितने भी बच्चों का अभी पेपर नहीं हुआ है वो फटाफट सॉल्यूशंस देख डालें और इनको जो है शेयर कर दें ताकि बेहतर लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।